नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। दीपावली पर राजस्थान पुलिस विभाग ने आप सभी को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बहुत बड़ी काफ़ी अच्छी भर्ती आई है इस बार और सभी विद्यार्थियों में हर्ष का माहौल है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसीलिए उपस्थित हुआ हूं कि अपन जो कांस्टेबल की वैकेंसी जारी हुई है इस पर चर्चा कर ले। पद कितने हैं, कितनी आयु सीमा है, कब से आवेदन होगा, परीक्षा किस मोड में होगी, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पदों की। तो पद जो दोस्तों है इसमें जो कांस्टेबल सामान्य के पद है, कांस्टेबल सामान्य के जो पद है दोस्तों, कांस्टेबल सामान्य उसके पद है दोस्तों। ये नॉन टीएसपी की बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। नॉन टीएसपी वाले जो पद है वो बताऊंगा आपको। जो सामान्य पद है वो कितने हैं दोस्तों? 3536 पद सामान्य के पद हैं। 3536 पद है दोस्तों, 3536 पद ये सामान्य के। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती में दूर संचार जो वायरलेस विभाग है, वायरलेस पुलिस कांस्टेबल में अपने वो नहीं बोलते वॉकी टॉकी हेलो हेलो या सब पूरा कंट्रोल रूम जो कवर करता है, उसमें भी दूर संचार में भी इस बार वैकेंसी है कांस्टेबल की पद की। कितने पदों की है दोस्तों? तो 154 पदों की भर्ती है। 154 पद कांस्टेबल दूर संचार में भी इस बार भर्ती है। और दोस्तों पद कितने हैं? 154 पद। और इसके अलावा चालक, जो चालक भर्ती है उस चालक में पोस्टें हैं दोस्तों 68 पद हैं चालक में। ठीक है दोस्तों, देखो कितने ज्यादा पद हैं, काफी सारे पद हैं दोस्तों। अच्छा मौका है, काफी अच्छा मौका है अचीव करने का। और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको आगे बताऊंगा मैं। वीडियो को पूरा देख के जाना नहीं है। 10 मिनट ही चाहिए मुझे, केवल आपके 10 मिनट, केवल और केवल 10 मिनट चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा लास्ट में। अगर जो चूक गया उसका सिलेक्शन गया, ऐसा समझ लेना। अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो उसको नौकरी लगेगी ही नहीं, ऐसा समझ लेना आप। ठीक है, ये तो हो गई पद की बात। अब अपन बात कर लेते हैं आयु सीमा की बात, कि आयु सीमा क्या है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है दोस्तों कि इस बार जो है पुलिस विभाग ने 1 साल की सभी को छूट दी है। 1 वर्ष की सभी को छूट दी है। 1 वर्ष की छूट। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, 1 वर्ष की छूट। अब आयु सीमा क्या क्या है जो मैं आपको बता दूंगा। कि आयु सीमा ये है, जो जनरल है दोस्तों, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको कम से कम देखो 2/1/1998 का बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, है ना। और पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, सॉरी 2/1/1998 का पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और 1/1/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1997 तो वो भी आवेदन कर सकता है। 2/1/1997 से बाद का जन्म है तो वो भी आवेदन कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 साल की छूट मिली हुई है दोस्तों। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 10/1/1997 है तो वो भी आवेदन कर सकता है दोस्तों। 1 साल की छूट है, 1 साल की छूट, ध्यान रखना, 1 साल की छूट है। निराश नहीं होना है आपने। अगर टाबर आपनो 1 साल को 1997 में जन्म रियो है, 1 जनवरी 2 जनवरी 1997 के बाद, तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं अपने EWS, SC, ST, MBC और सहरिया वर्ग। देखो इसमें क्या छूट है अपने को? 2/1/1993, ठीक है दोस्तों, और 1/1/2004। देखो 2/1/1993 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 2/1/2004 का बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 साल की छूट है।
तो यहां पर क्या 2/1/1992 मानो आप 2/1/1992 मानो 1 साल की छूट है दोस्तों। ठीक है, अब जो रहेगा वो रहेगा भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक, तो देखो इसकी क्या है उम्र 1979। ठीक है, 2/1/2004। ठीक है दोस्तों, अगर भूतपूर्व सैनिक है तो 1979 से पहले का नहीं होना चाहिए, यहां पर भी 1 साल की छूट मिलेगी आपको। ठीक है, ये तो हो गई उम्र, ध्यान रखना टाबरों, ये तो हो गई उम्र, 1 साल की छूट है। जनरल वाले विद्यार्थी जो है वो 1997 2/1/1997 के बाद का जन्म है तो फॉर्म भर सकते हैं। SC ST वाले 2/1/1992 का जन्म बाद का जन्म है तो फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह से भूतपूर्व सैनिक 2/1/1978 का जन्म है तो उसके बाद के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अपन चालक पे, कि भाई चालक पद में क्या उम्र होनी चाहिए। चालक पद के लिए आयु सीमा, यहां पर भी दोस्तों 1 वर्ष की छूट है, ध्यान रखना, यहां पर भी 1 वर्ष की छूट है, यहां पर भी 1 वर्ष की छूट है, ध्यान रखना ये चीज, 1 वर्ष की छूट है। तो देखो जनरल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या डेट है कि 2/1/1995 से 1/1/2004। ठीक है, अगर कोई जनरल का स्टूडेंट 2/1/1994 का जन्म के बाद का जन्म है तो चालक में फॉर्म भर सकता है। 2/1/1994 का बाद का जन्म है तो ड्राइवर कांस्टेबल ड्राइवर में फॉर्म भर सकता है। इसके बाद देखिए EWS SC ST MBC शहरिया वर्ग, इसमें देखिए 2/1/1990 से 1/1/2004। ठीक है दोस्तों, ये देखना आप कि अगर कोई SC ST EWS का चालक में फॉर्म भरता है तो उसकी आयु 1989 के बाद का जन्म है तो वो फॉर्म भर सकता है। 1 साल की छूट है, ध्यान रखना, चालक में 1989 2/1/1989 के बाद का जन्म है तो वो फॉर्म भर सकता है। इसी के बाद भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक 2/1/1979 से 1/1/2004। ठीक है दोस्तों, इसमें भूतपूर्व सैनिक और सामान्य और चालक में दोनों के भूतपूर्व सैनिक के लिए आयु सीमा समान दी गई है 1979, और इसमें 1 वर्ष की छूट, 1 वर्ष की छूट दी गई है। ध्यान रखना, चालक और सामान्य में दोनों में सेम है भूतपूर्व सैनिक के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज एक और ध्यान रखना, जो अपने भाई हैं, पुलिस वाले भाई हैं, वो किसी ऑपरेशन में मारे गए हैं तो उनके आश्रितों के लिए उसके लिए भी छूट दी गई है। इस बार उसके लिए भी छूट दी गई है। तो क्या दी गई है? सामान्य में है दोस्तों 2/1/1995 का बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, तो यहां पर 1 वर्ष की छूट है। तो ये ध्यान रखना, 2/1/1994 का बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। उसी तरह से चालक में भी आश्रितों को कितनों का 2/1/1992, तो यहां पर 1 वर्ष की छूट है। तो 2/1/1991 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, 2/1/1991 के बाद का जन्म होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई अपने आयु सीमा की बात। अब मैं बात करता हूं फिजिकल की। ठीक है, अब शारीरिक दक्षता की बात करते हैं अपन। शारीरिक दक्षता की परीक्षा की बात करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, आप ये ध्यान देना थोड़ा इस पे
शारीरिक दक्षता में दोस्तों देखिए, जो हाइट है, सबसे पहले मैं दौड़ के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, जो पुरुष है उसके लिए 25 मिनट सामान्य, कांस्टेबल सामान्य की बात कर रहा हूं मैं ना, कांस्टेबल सामान्य की बात कर रहा हूं, 25 मिनट। महिला के लिए 35 मिनट। और जो भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट। भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट। ठीक है। इसके अलावा जो टीएसपी क्षेत्र के हैं, जो टीएसपी क्षेत्र के जो स्टूडेंट है आदिवासी क्षेत्र के, उनके लिए 30 मिनट। ठीक है। और दोस्तों, जो दौड़ के नंबर कितने होंगे? दौड़ के नंबर होंगे आपके 30। दौड़ के 30 नंबर होंगे। दौड़ के 30 नंबर होंगे, ध्यान रखना, दौड़ के 30 नंबर होंगे। ठीक है। ये तो हो गया सामान्य के लिए। अब कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल चालक में देखिए, पुरुष के लिए 25 मिनट, पुरुष के लिए 25 मिनट, महिला के लिए 35 मिनट और भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट। ठीक है। उसी तरह से 30 जो टीएसपी क्षेत्र है उसके लिए भी 30 मिनट। और इनका जो अंक रहेगा, चालक में जो अंक रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा? 20 नंबर के अंक रहेगा। अंक 20 नंबर का रहेगा। ध्यान रखना, जो सामान्य है उसमें तो शारीरिक दौड़ जो है ना, उसका अंक 30 नंबर रहेगा और चालक में 20 नंबर रहेगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन हाइट की। हाइट की बात करें अपन, तो जो सामान्य पुरुष है, सामान्य कांस्टेबल चालक, जो कांस्टेबल जो सामान्य है, उसमें कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, पुरुष के लिए। ठीक है दोस्तों, कम से कम 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए होनी चाहिए। और जो महिला के लिए है वो 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर महिला के लिए। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है। और जो पुरुष है, सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, बिना फुलाए कम से कम आपका सीना 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए बिना फुलाए। और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का, कम से कम आपको 86 सेंटीमीटर का तो फुलाना ही है। 86 सेंटीमीटर तो फुलाना ही नहीं। और महिला में ये लागू नहीं, ये लागू नहीं होता। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो वजन है, ये ध्यान रखना, वजन पुरुष में ये चीज लागू नहीं होती, लेकिन महिलाओं में कम से कम 47.5 ग्राम, सॉरी ग्राम क्या, किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। महिला में 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। कम से कम 47.5 किलोग्राम का मैडम तो होने ही चाहे। यदि इस फार्म भरनी आवेलो बटे तो ले लाता ना, ध्यान रखो, काटो लगियो तो को। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गई अपने हाइट वाइट, दौड़ हो गई, ये हो गई। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस क्या आने वाला है इस बार। ठीक है दोस्तों। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, जो पिछली भर्ती में सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी रहेगा। 4 भाग होंगे, 150 प्रश्नों का पेपर होगा, प्रश्न भी 150 होंगे और वो प्रश्न के अंक भी 150 ही होंगे। ठीक है दोस्तों। जो पहला भाग होगा उसमें होगा आपके रीजनिंग और कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग और कंप्यूटर होगा। और कितने प्रश्न आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों। जो दूसरा ब पार्ट होगा वो होगा, देखो आपके जीके, साइंस और कुछ एसएसटी का भाग और एक करंट अफेयर
ये ब भाग में हो गया आपका ये करंट अफेयर, एसएसटी, साइंस, जीके। ये 35 प्रश्न होंगे और नंबर भी कितने होंगे? 35 ही होंगे दोस्तों। नंबर भी 35 ही होंगे, प्रश्न भी 35 ही होंगी। जो स भाग है उसमें होगा आपके महिला एवं बच्चों पर अपराध व कानून। ठीक है दोस्तों, 10 प्रश्न होंगे और 10 ही नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो चौथा जो भाग होगा द भाग, उसमें रहेगा आपके राजस्थान जीके और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था 45 प्रश्न होंगे और 45 ही नंबर होंगे दोस्तों। 45 प्रश्न होंगे और 45 ही नंबर होंगे। इसी तरह से आपके 150 प्रश्न हो जाएंगे और 150 नंबर होंगे। देखना दोस्तों, ये जो जीके है ब भाग में, इसमें आपका इंडिया जीके कवर होगा, संविधान कवर होगा, सामान्य ज्ञान, जीके सामान्य ज्ञान, ठीक है, कर संविधान कवर होगा, इंडियन जीके कवर होगा, और इसके अलावा कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक है वो भी आपको इसी में कवर करने हैं। ऐसा मत समझ लेना जीके है तो वह राजस्थान जीके पढ़ ली तो आपनो काम हो गयो, नैसा काम न चले लो। ठीक है, फेल हो जाओला बे भाग में, इमे पूरा नंबर ले और इमे जो फेल हो गया तो आगे बढ़ेले ही ना, रिटर्न में पास ही नहीं वाला। चारों भाग में पास होना जरूरी होता है। जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी है उनको कम से कम 40% प्रश्न लाने हैं, 40। और जो SC ST के हैं, जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 36% प्रत्येक भाग में लेके आने, तभी आप खुद को पास समझना लिखित परीक्षा में। बाकी टन गोपाल है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों शुरू में मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं दोस्तों। देखो, इसके जो आवेदन है दोस्तों, आवेदन जो है दोस्तों, देखो 10 नवंबर से स्टार्ट होंगे, 10 नवंबर 2021 से स्टार्ट होंगे और 3 दिसंबर 2021 तक भरे जाएंगे फॉर्म। 10 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 3 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। ध्यान रखना दोस्तों। और डिपार्टमेंट ने, राजस्थान पुलिस विभाग ने परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है, मतलब परीक्षा का माह घोषित कर दिया। तिथि बहुत ही जल्दी आने वाली है लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा दोस्तों विभाग ने कहा है दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के मध्य लिखित परीक्षा का आयोजन होना तय है दोस्तों। और ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में 1.5-2 महीनों में, आज की बात करें, आज अक्टूबर लगभग खत्म हो गया, अक्टूबर खत्म हो गया है ना दोस्तों, 29 अक्टूबर आज खत्म हो गया अक्टूबर। अब आपके पास नवंबर महीना बचा है और दिसंबर में 15 दिसंबर को अगर इन्होंने एग्जाम डेट घोषित कर दी, 3 दिसंबर तक ही फॉर्म भरे जा रहे हैं, 15 दिसंबर को एग्जाम डेट घोषित कर ली। कहीं से तैयारी करने में आपको 1.5 महीना बहुत कम समय है, 1.5 महीने में आप सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए जय भारत ऑनलाइन क्लासेस का अभी ऐप डाउनलोड करिए और संपूर्ण कोर्स वहां पर उपलब्ध है, पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों, संपूर्ण कोर्स वहां पर उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, और क्या ज्यादा फीस भी नहीं है, फीस भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल लो प्राइस है। राजस्थान में सबसे कम प्राइस केवल जय भारत ऑनलाइन क्लासेस की। वो क्यों? क्योंकि जय भारत ऑनलाइन क्लासेस केवल सेवा कर रहा है। 159 रुपए में आपको कोर्स मिलेगा। देखो दोस्तों, केवल 159 रुपए में, ज्यादा देने इसको न कटे भी। आपने पढ़ो, आपने फ्री क्लासेस, डेमो क्लासेस भी है ऐप पर, पहले देखो, सेटिस्फाई हो, उसके बाद कोर्स ले। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे देंगे हम, वहां से आप ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, और कोर्स खरीदिए फटाफट, अभी ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, जल्दी से कोर्स खरीदिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी करो, जबरदस्त तैयारी करो, और इस एग्जाम में एक सीट आपकी है और आपको निकालनी है किसी भी कीमत पर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।